ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबको ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को, सब साधु संतों को एवं आप सब पुण्य आत्माओं को जो ये सत्संग देख रहे हैं। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Brahman, to our worshipful Gurudev Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to Lord Hanuman Ji, all sages and saints, and to each of you divine soul watching today's satsang. So we are currently covering द चौपाईज ऑफ हनुमान चालीसा इन डिटेल। तो हम हनुमान चालीसा की चौपाइयों को गूढ़ अर्थ रोज 2 चौपाई पढ़ते हैं और उनका गूढ़ अर्थ समझते हैं। सो टुडे वी विल बी कवरिंग चौपाई नंबर 16 एंड 17 ऑफ द हनुमान चालीसा। तो आज हम चौपाई नंबर 16 और 17 का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। You did a great favor to Sugriva. You made him befriend Rama and thus enabled him to regain his kingdom. In the mystic story of Ramayana, it is with the help of Hanuman that Lord Rama is able to destroy Bali. Hanuman and Bali is the lower self and enthrine Sugriva, the higher self, to the throne. Bali represents the lower self while Sugriva the higher self within our own body. तो आपने हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर बहुत कृपा करी, आपने उनकी राम से मित्रता करवा दी और जिससे सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हो गया। तो जो रामायण की कहानी है उसमें बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया था और राज्य को हड़प लिया था। तो हनुमान जी की मदद से भगवान राम के द्वारा बाली का वध हुआ। तो ये वध का प्रतीक क्या है? बाली प्रतीक है हमारे लोअर सेल्फ का, अर्थात हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि विकार हैं, इनको दूर करने के लिए भगवान राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को स्थापित किया। सुग्रीव कौन है? हमारे अंदर की दिव्य शक्तियाँ, जैसे करुणा है, मैत्री है, सद्भाव है, दया है, दान, इस तरीके की अच्छी अच्छी वैल्यूज सुग्रीव का प्रतीक है। तो भगवान ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को बिठा दिया और वास्तव में यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है कि हम अपने अंदर के विकारों को खत्म करके दिव्य भावों को लाएं। तो दिस इज द 16th चौपाई। तो लेट्स मूव ऑन टू द 17th चौपाई। चलिए 17वीं चौपाई पर चलते हैं। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। Vibhishana followed your counsel and consequently he became the ruler of Lanka. This is known throughout the world. So under Hanumanji's guidance, Vibhishana is your sattva, was able to abandon Ravana. Ravana means ignorance, hamara ahankar. This facilitated Rama's project of destroying Ravana. This gives us a glimpse into the state of enlightenment. As faith, Hanuman, progresses in an aspirant, sattva in him, sattva meaning purity in him, which is Vibhishana, is led to rise beyond the pull of Rajas. Rajas is activity, represented by Ravana. And Tamas, Tamas is inertia, represented by Kumbhakarna. That sattva, Vibhishan, becomes increasingly potent for aiding Rama, the soul, in the eventual destruction of Ravana, which is ignorance and the forces of darkness. तो विभीषण जो है सत्वा का प्रतीक है
और भगवान राम को का साथ देते हैं। अर्थात जहाँ पर प्रभु होंगे वहाँ सत्वा होता है और सत्वा का कल्याण भी हो जाता है, उसको राज्य मिल जाता है। तो हनुमान जी को जब पता है कि विभीषण जब छोड़ के आ गए, अपना राज छोड़ के, अपना रावण का राज छोड़ के भगवान राम के चरणों में आए, तो भगवान ने उनको अपनाया। रावण कौन है? हमारा अज्ञान, अविद्या। तो वो रजस से भरा हुआ है, अविद्या। तो उसका वध होना ही है। और वध कौन करेंगे? राम, जो कि हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। तो ये हमें एक मुक्ति के मार्ग का ज्ञान दे रहा है ये चौपाई, कि भगवान जो है हमें प्रेरणा देते हैं कि बुराई का वध होता है और सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो हनुमान जो है हमारी श्रद्धा है इसमें। तो हमारी जो श्रद्धा शक्ति है वो भगवान हनुमान से पुष्ट होती है। और सत्वा जो विभीषण के रूप में है वो आकर मदद करते हैं आत्मा का, जो भगवान राम है, कि रावण और कुंभकर्ण का वध किया जाए, ताकि रावण रजस है और कुंभकर्ण तमस है। तो इससे क्या होता है? आपके आत्म बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो ये जो हम हनुमान जी की चौपाइयाँ आपको गूढ़ अर्थ बता रहे हैं, ये हमारे पूज्य गुरुदेव के मिस्टिकल मीनिंग से समझाई जा रही हैं। अर्थात इन चौपाई का हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव है, हमारे अस्तित्व पर, हमको कैसा आचरण करना चाहिए, ये गूढ़ ज्ञान है। तो केवल अगर हम चौपाई पढ़ते रहेंगे उसका फल तो है, लेकिन जब इस अंडरस्टैंडिंग से, ऐसी समझ से पढ़ेंगे, तो उसका एक विभिन्न अलग आनंद हमको प्राप्त होता है। सो दीज चौपाइज फ्रॉम हनुमान चालीसा आर एक्सट्रीमली प्रोफाउंड, एंड thanks to our divine master Swami Ji Jyotirmayanand Ji Maharaj, who has explained the mystical meanings of how these apply to our daily life. So when we chant the Hanuman Chalisa, we should understand that Rama is the soul within us, Ravana is the ignorance, and Vibhishana is the sattva, and then there are rajas, tamas elements that need to be destroyed. So in fact the whole Ramayana is a story about the evolution of the soul and its connection with God. So this is the divine mysticism that we are presenting in this Hanuman Chalisa. Hope you are liking it, hope you enjoy it. Continue to support Gyan Bhakti channel and share with as many people as you know. This is divine wisdom that more people, the more they know, the more they benefit. Hanuman Chalisa, of course, you know, is now popular worldwide also. This is Swami Nikhilananda. Om Tat Sat.